साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त है, लेकिन अभी से राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। जहां एक तरफ विपक्ष महागठबंधन को सियासी सतह पर लाने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं एनडीए भी खुद को मजबूत बनाने की कवायद में है। इसी जद्दोजहद में बीजेपी की नजरें वाईएसआरसीपी पर हैं, लेकिन पार्टी को जोरदार धक्का लगा है, जबकि विपक्ष को फायदा होता नजर आ रहा है। साल 2014 से विजय रथ पर सवार बीजेपी ने लगातार अपनी जीत का डंका बजाया है। देश के आधे से ज्यादा राज्यों पर बीजेपी का भगवा रंग लहराया है, लेकिन जब बात दक्षिण राज्यों की आती है तो यहाँ बीजेपी बेदम होती नजर आती है। कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी की सरकार बनाना तो दूर, बीजेपी की पकड़ तक मजबूत नहीं है। ये कमजोरी साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कमल को भी मुरझा सकती है। इसीलिए बीजेपी अभी से दक्षिण राज्यों में दोस्ती की तरफ कदम बढ़ा रही है, लेकिन आंध्र प्रदेश में उसे धक्का लगता नजर आ रहा है। दरअसल क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाने की कवायद में बीजेपी अब दक्षिण की वाईएसआरसीपी को भी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कराने पर जोर दे रही है। सूत्रों का मानना है कि साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सीएम जगनमोहन रेड्डी की अगुवाई वाली पार्टी के साथ गठबंधन की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, बीते महीने 7 जुलाई को हुए कैबिनेट विस्तार से पहले भी सीएम रेड्डी से बात हुई थी। सूत्रों के अनुसार वाईएसआरसीपी को कैबिनेट में शामिल करने की प्रक्रिया में बातचीत लगभग हो चुकी थी। एक कैबिनेट पद, एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री का प्रस्ताव था, लेकिन बाद में 2 कैबिनेट पदों पर चर्चा हुई, पर बीजेपी नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। फिर दोनों दलों में बात बिगड़ती चली गई और वाईएसआरसीपी ने बीजेपी के ऑफर को ठुकरा दिया। जहां एक तरफ बीजेपी रेड्डी को नहीं मना पाई, तो वहीं अब महागठबंधन पर जोर दे रही ममता बनर्जी रेड्डी को शामिल करवाने की जद्दोजहद कर रही हैं। सूत्रों ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने वाईएसआरसीपी को बीजेपी विरोधी समूह में शामिल कराने की कोशिश की है। इससे बीजेपी नेतृत्व परेशानी में है। यानी साफ है कि बीजेपी के बेदम होने के बाद अब विपक्ष अपनी गोलबंदी तेज कर रहा है। टीवी लाइव की रिपोर्ट।